जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी फ्रॉम एबी रियल्टी। मित्रों, आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना रहा हूं। थंबनेल के माध्यम से वीडियो का सब्जेक्ट तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो उसी विषय पर आप लोगों से आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जब आप लोग एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में निकल रहे हैं तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या जो सोच कर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो आपका सफल होगा या नहीं होगा। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लखनऊ के रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्या आप जो है मार्केट के बहाव या बिल्डर का जो हाइप क्रिएशन के चक्कर में आप इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दे रहे हैं। मित्रों, आज के समय पे हर इंसान चाहता है कि उसकी जो रेवेन्यू है, जो उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो और उसको एक अच्छा ग्रोथ मिल सके। तो उसके लिए सबसे अच्छा सेक्टर रियल इस्टेट माना जाता है, शेयर मार्केट माना जाता है और म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट को मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है। पहले ये होता था कि लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते थे, कुछ समय रखते थे, उसके बाद बेचते थे। बट आज के समय में ये हो रहा है कि प्रोजेक्ट डेवलपर लॉन्च करता है, उस समय पे डेवलपर एक हाइप क्रिएट करता है। तो हाइप क्रिएशन के अंदर में आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हो। उस समय पे बहुत सारी चीज़ें निकल के नहीं आई रहती हैं कि इस प्रोजेक्ट का पेमेंट प्लान क्या है, आगे आप लोगों को कितना देना है और या कितना देने के बाद में आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। और कभी कभी तो ये भी देखा गया कि डेवलपर ने जो है ट्रांसफ़र अलाउ भी कर दिया, फिर भी उनकी फाइलें नहीं बिक रही हैं। पिछले हम 6 महीने से लखनऊ मार्केट में ये देख रहे हैं कि जो नए लॉन्चेस हुए हैं उन चाहे वो 5500 पे हुए हों, चाहे 6500 पे हुए हों और चाहे जो है आपका 6000 के रेट पे हुए हों, ये सारे जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं जिसमें जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे कि हमारे पास 10 लाख 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है, हम एंट्री करते हैं और आज के 6 महीने बाद बाहर निकल जाएंगे, तो वो सब के सब आज के समय पे फंसे हुए हैं। उन सब की फाइलें हवा में धूल के जैसे उड़ रही हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं। उनकी वजह से दो चीज़ें होती हैं। एक तो डेवलपर को लगता है कि हमारा माल बिक रहा है तो अपने प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्रीज कर देता है, जो कि वास्तविक बायर्स नहीं होते हैं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। और दूसरी चीज़, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ में क्या हो रहा है कि जो लोग आपके टच में हैं वो बोलते तो हैं कि आप 10% 20% डालिए और हम आपको निकलवा देंगे, बट जब बारी आती है निकलवाने की तो वो लोग फिर हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि टाइम पे आपकी यूनिट सेल नहीं हो रही है, क्योंकि जो डेवलपर की प्राइस है और आपकी प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। तो बायर्स जो है पुराने जो 5500 और 6500 के रेट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं परचेज कर रहे हैं। हर बायर चाहता है कि वो डायरेक्ट बिल्डर से परचेज करना, जब अंतर आता है 2-4-500 रुपये पर स्क्वायर फीट का। तो उस जगह पे ऐसी फाइलें जो है वो मार्केट में बहुत सारी निकल के आ रहे हैं कि हमारे ये इन्वेस्टर पड़े हुए उनको निकलवा दीजिए, हमारे ये इन्वेस्टर पड़े हैं उनको निकलवा दीजिए। बट उसमें ये भी हो रहा है कि अभी तक तो लगभग लखनऊ का जो डेवलपर्स था वो 10% फोरफिट नहीं करता था, बट आने वाले समय में आप लोग ये देखेंगे कि जो शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर रहे हैं और अगर आगे चल के जो डेवलपर का एग्रीमेंट था उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका 10% एज पर रेरा गाइडलाइन डेवलपर फोरफिट कर देगा। तो जहाँ पे आपका एक अच्छा बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप तो एंट्री तो कर रहे थे कि हम 20 लाख डाल के 5 6 7 8 लाख प्रॉफिट लेके चले जाएंगे अगले 6 महीने में, बट यहाँ आपको पता चलेगा कि आप 20 लाख रुपए डालने के बाद 10% 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 लाख रुपए आपका फोरफिट हो गया। उस जगह पे अगर आप लोग जो है थोड़ा सोच के समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास टाइमलाइन होल्डिंग पीरियड लगभग 1.5 से 2 साल की नहीं है तो आप लोगों को रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों को तो कतई नहीं करना चाहिए कि जो 10%, 20%, 25% लेके एंट्री करते हैं कि एक आने वाले अच्छे समय पे मैं निकल जाऊंगा। ऐसा होता था पहले के समय पे, प्रोजेक्ट ने रिटर्न दिए हुए हैं, बट लखनऊ का मार्केट 2025 में चेंज हुआ है, क्योंकि प्राइजिंग जो है वो अपने उच्चतम सीमा की तरफ बढ़ रही हैं। अब वहाँ से जो ग्रोथ है वो बहुत जाएगा, ग्रोथ बहुत अच्छा होगा आपका, लेकिन स्लोली होगा। जो एक झटके में होता था
वो ग्रोथ अभी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, सिक्योर फंड में म्यूचुअल फंड के, या आप एफडी में रखिए, बट लेकिन ऐसा रिस्क जोन में आप अपने पैसे को मत डालिए कि आपको बिल्डर से भी लड़ना पड़ रहा है कि आप हमारा पैसा वापस कर दो, वो बोल रहा है कि हम काट लेंगे, फिर आप मार्केट में निकल रहे हो कि हमारी फाइल किसी तरीके से बिक जाए, और वो बिक नहीं रही है, और आपके जो दूसरे भी काम उस रेवेन्यू से होने थे वो जो है फंसे पड़े हुए। मित्रों, ऐसे इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को बचना चाहिए जहां पर आपका जो फंड है वो प्रॉपर्टी कॉस्ट से लगभग 50-60% के एवरेज में ना हो। 10-20% पे कतई एंट्री ना करें। 30% के तक मैं बोलूँगा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो कुछ डेवलपर 40-40%, 45% की लॉकिंग पीरियड लगा दे रहे हैं कि उसके नीचे आप बेच नहीं पाओगे। बट लेकिन जब ये सारी चीज़ें प्री लॉन्च में होती हैं तो उस समय पे आपको इसकी जानकारी नहीं होती है, या पोस्ट लॉन्च में होती है रेरा आने के बाद में, तो आपको इसकी जानकारी नहीं होती है। आप लोग चेक दे के रखे रहते हैं और जैसे लॉन्च होता है वैसे आप लोग बोलते हैं कि एंट्री करा दीजिए। जब एंट्री करते हैं लेकिन 6 महीने 8 महीने में आप लोगों को पता चलता है कि नहीं हमारा इन्वेस्टमेंट तो फंस चुका है। उसी लिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि लखनऊ मार्केट में आज मेरी जानकारी में अलग अलग प्रोजेक्ट के लगभग 30 से 40 फाइलें पड़ी हुई हैं। ऐसी फाइलें पड़ी हैं जहां पे बिल्डर का मार्केट रेट 7,900 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है, बट लेकिन रीसेल में उनकी फाइलें 7,000 रुपये में भी बिकने के लिए तैयार नहीं है। वो फाइलें भी मार्केट में तैर रही हैं। ऐसी फाइलें दिख रही हैं जहाँ पे 6500 की बुकिंग हुई थी, आज बिल्डर का रेट 7,000 रुपये स्क्वायर फीट हो गया है, बट मार्केट में वो बंदा 6500 में बोल रहा है कि हमें हमारा मूलधन नहीं मिल जाए, मुझे बाहर आना है। तो ऐसी जगहों पर आप लोग कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट ना करें। जो इन्वेस्टमेंट करना है मिनिमम आपका टाइम होराइजन 1.5 से 2 साल का होना चाहिए। मिनिमम आपके पास में जो है प्रॉपर्टी कास्ट का 50 to 60% पेमेंट होना चाहिए। तभी आप लोगों के आज के समय में चाहे अपार्टमेंट हो चाहे प्लॉटिंग हो, दोनों में एंट्री करनी चाहिए। बहुत सारे डेवलपर को पहले हम लोगों ने देखा हुआ है कि जहाँ पे शुरुआती दौर में तो वो बोल देते हैं कि ठीक है कस्टमर बाहर निकल जाएगा, और एग्रीमेंट में ऐसा कोई जो है नोटेड होता नहीं है। बट जब उनकी प्रॉपर्टी स्लो सेल हो रही होती है, जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, उस जगह पे वो क्या करते हैं कि एक जो है अगेन लॉकिंग पीरियड लगा देते हैं कि आपको अब रेडी होने के बाद बेचना है, बिफोर रजिस्ट्री नहीं बेच सकते हो। ऐसा भी मार्केट में देखने के लिए मिला हुआ है। तो इस वजह से कि आपका 10% फॉरफिट ना हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट हो सेफ हो, थोड़ा कम बढ़े, लेकिन किसी के बहकावे में आके कि इतने दिन में इतना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई किसी के पास आला दिन का चिराग नहीं है कि उसमें से जिन निकलेगा और जो है कीमत वहाँ पे लेके चला जाएगा। कीमत तो मार्केट के हिसाब से ही बढ़ेगा, और धीरे धीरे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे कीमतें और थोड़ा स्लो बढ़ेंगी। लोग मार्केट में बोलते हैं कि जो एवरेज फ्लैट की कॉस्टिंग है वो अगले 3 साल में 12,000 चली जाएगी, 15,000 चली जाएगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। हम वैसा कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ कि पहली नेसेसरी होती है लोगों का अपना घर होना। लोग जिन लोगों को अपना घर चाहिए वो लोग इन्वेस्टमेंट करें, आगे उसी में रहना है। थोड़ा स्लो भी बढ़ेगा तो क्या हुआ, लेकिन घर आपका होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जिसका मिनिमम 50 to 60% आपके पास में हो। अगर आपके पास कम बजट है तो आप जो है थोड़ा मेन सिटी से बाहर निकल के जो आउटर पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं LDA रेरा अप्रूव्ड, उनमें इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जो है आपका पैसा बढ़ सके और ऐसा ना हो आपके इन्वेस्टमेंट का कि अब फंस जाए। हो सकता है कि हमारे जो सुझाव हैं उसमें कुछ त्रुटियां हों या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ना पसंद आए, आप उसको ज़रूर जो है कमेंट्स के द्वारा साझा करें, ताकि उस बिंदुओं को आगे मैं मार्क कर सकूं अपने एनालिसिस के लिए। और साथ में मित्रों आप लोगों से निवेदन रहेगी कि हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो परोसते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।